अजीज दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मनासब बयान फरमाए हैं, उनमें से एक मनसब हुजूर का ये बयान किया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें किताब की तालीम देंगे और हिकमत की तालीम देंगे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और जो तुम नहीं जानते वो सब मेरे हबीब तुम्हें सिखा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। जिन जिन चीज़ों की इंसानियत को, बनीनो इंसान को, मुसलमान को हाजत और ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाई। अगर मैं दो लफ्ज़ों में बात को समेटूं तो महबूब ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने में भी बड़ा मज़ा है, और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने वो जीने का तरीका सिखाया है जिस जीने के बाद मरने में भी बड़ा ही मज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो जिंदा और जावेद है। एक एक बात इंसान को ज़हनी तौर पर तवाना और फिक्री तौर पर जवान कर देती है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के इरशादात इतने आला हैं जो हर इंसान को, हर शख्स को शऊरे ज़िंदगी अता करते हैं। आप अंदाज़ा फरमाइए, मजदूर क्या समझता है अपने आप को? वो समझता है मैं नहायत गरीब आदमी हूँ, सुबह जाता हूँ, मुशक्कत करता हूँ, पसीने में शराबूर रहता हूँ, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखा जाए तो हुजूर फरमाने लगे, सबसे बेहतरीन खाना ही वो है जो तू अपने दो हाथों की मेहनत से कमा के खाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको इतनी इज्जत दी कि मजदूर को फख्र होने लगा कि मैं मजदूरी नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा अजीम आदमी हूं। हर शख्स के बारे में जो हुजूर की तालीम, आप यकीन करें, हमारी जितनी भी जिंदगी में, हमारे जहनों में, हमारे मिजाजों में, हमारी तबीयतों में जितना भी इस्तिराब पैदा होता है, जितनी भी बेचैनी पैदा होती है, किसी जगह किसी मकाम पर अगर कोई उलझाव पैदा होता है तो उन सारे सवालों के जवाब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए। हम चूंकि किताब सुन्नत की तालीमात के मामले में बहुत गहरा उतरते ही नहीं, ज्यादा तवज्जो ही नहीं करते, इन्हिमाक के साथ उन चीजों को लेते नहीं, वरना एक एक पहलू पर हुजूर ने तालीमात बयान फरमाई। और फिर उसके साथ साथ जो कमाल है वो ये है कि महबूब करीम ने सिर्फ किताब की तालीम नहीं दी, हिकमत भी सिखाई। दानाई बड़ी नेमत है, हिकमत बड़ी सादत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिकमत की तालीम इरशाद फरमाने वाले। हमारे यहाँ ना जल्दबाजी, बेचैनी, बेकरारी और फेमस होने का शौक और आगे बढ़ने का शौक और अपनी जिंदगी के अंदर तरह तरह की इंसान की उछलती और मचलती ख्वाहिशात, ये उसे हिकमत से दूर कर देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो हिकमत अता की है ना, वो इंसान को बुर्दबार कर देती है, उसकी जिंदगी में ठहराव आ जाता है। वो जिस मकाम पे भी होता है वो अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत में शुमार करता है। उसे एक खास किस्म का इत्मीनान कल्बी और इंशराह सदर नसीब होता है। देखें, एक ही काम है, उसे बेचैन होके कर लिया जाए फिर भी उसने हो जाना है, बेचैन होके कर लिया जाए, परेशान होके कर लिया जाए, उलझ के कर लिया जाए और उकता के कर लिया जाए तो काम फिर भी हो जाता है। लेकिन वही काम अगर सुकून से कर लिया जाए, ठंडक से कर लिया जाए, जरा मुस्कुरा के कर लिया जाए, जरा बुर्दबारी से कर लिया जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान ना सुकून में रहता है। हमारे यहाँ चूंकि दानाई नहीं होती तो जो बिल्कुल सही चीज होती है ना, उसका भी हम ऐसा उलट मतलब बयान करते हैं, ऐसा इनफिरादी मतलब बयान करते हैं कि वो सही बात भी बाज़-औक़ात ना गलत हो जाती है। आप सही बात भी करें, वो कुछ लोग कहते हैं जी मैं इसलिए कड़वा हूं कि मैं सच बोलता हूं, तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच नबी करीम ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिल नहीं रूह तक उतर गया है। अजीज दोस्तों, एक बादशाह ने ना ख्वाब देख लिया था। उसने ख्वाब देखा कि मेरे सारे दांत टूट गए।
उसने एक ताबीर बताने वाले से ताबीर पूछी कि ये मेरे सारे दांत टूट गए, इसकी ताबीर क्या है। तो वो ताबीर बताने वाला परेशान होकर कहने लगा, बादशाह बात बड़ी खौफनाक है, जो ख्वाब आपको आया है ताबीर बड़ी खतरनाक है। ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार, बहन भाई, बीवी, बच्चे आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने सजा दी कि कैसी खौफनाक खबर सुना रहा है, सारे चले जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना। कुछ दिनों के बाद एक और ताबीर करने वालों को बुलाया और उसे बुला के कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, तो ताबीर क्या है। तो वो कहने लगा, बादशाह ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। उसने कहा क्या मतलब। कहने लगा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपके खानदान में से सबसे लंबी उम्र अल्लाह आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने इस बंदे को इनाम दिया, ताइफ दिए और बार बार आने की दावत दी। मेरा ख्याल है ताबीर एक ही नहीं बताई दोनों ने, लेकिन बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। हम ना अपने बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि वो बच्चे बजाय समझने के नाराज हो जाते हैं। हमारा समझाने का अंदाज बाज़ोकात इल्ला माशाअल्लाह तौहीन आमेज होता है। हमारा बाज़ोकात बाज लोगों से मिलना, बाज लोगों के साथ रब्त रखना, उसमें खूबसूरती नहीं होती। दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये एक बड़ा जरूरी काम है, एक बड़ा समझदारी वाला काम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हिकमत सिखाई, दानाई सिखाई। पता है मसाइल कब होते हैं? जब हम उन्हें जहन पे सवार कर लेते हैं। और जब परेशानी को ज़हन पे सवार ना किया जाए, फिर परेशानी नहीं रहती, फिर बंदा आसानी से उस परेशानी से गुजर जाता है। बड़े तदब्बुर के साथ रोजमर्रा के मामलात को डील करें। मेरे पास एक दोस्त अपने बच्चे को लेके आए, कहा हज़रत इसको दम कर दें, और साथ उन्होंने कहना शुरू किया, बाकी तो इसके बहन भाई बड़े अच्छे थे, ये जिद्दी भी बहुत है और अड़ भी बड़ी जल्दी जाता है, और इसके मिजाज में तलखी भी बहुत ज्यादा है, और इसकी तबीयत के अंदर सख्ती। दो चार बातें उन्होंने की। तो मैंने कहा कि आप तो इसके वालिद हैं, अगर आप ये लबो लहजा इसके बारे में बयान करेंगे, ये तो सारे खानदान से कट जाएगा। आपको तो ऐसा करना चाहिए था कि अगर आप इसे समझाते भी तो इस तरह समझाते कि इसे पता ही ना चलता मुझे कोई समझा रहा है। आप इसको जिद्दी कह रहे हैं, इसका तो ज़हन बन जाएगा, मैं तो वाकई जिद्दी